हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू रविंद्र इंस्टीट्यूट। आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की। और यूपी बोर्ड में ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हर बार किसी न किसी विधि से आपसे पूछ लिया जाता है। तो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ के नियम है वो उसकी बात करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इस वीडियो को अगर अंत तक देखेंगे तो आप बड़ी आसानी और सरल भाषा में इसको याद कर सकेंगे और इसको समझ सकेंगे। देखिए, फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक के नाम पर उनके पड़ा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्योंकि आप लोग अधिकतर लोग कहते हैं ना कि ये बाएं हाथ का खेल है, ये बाएं हाथ का काम है, तो उसी पर ये इन्होंने डाला था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब ये जो नियम है एक विद्युत धारा यानी कि विद्युत करंट है, जो विद्युत धारा होती है उसके ऊपर ये नियम है। उन्होंने कुछ प्रयोग किए हैं जिनके लिए इस प्रयोग को लगाया जाता है विद्युत धारा। और यूपी बोर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड में ये मस्ट है, बहुत ही क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आता है और ये 2026 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये संभावना है कि इस वर्ष ये 2026 में ये बोर्ड परीक्षा में जरूर आने की संभावना है। 110% इसमें आने की संभावना है इस क्वेश्चन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और जल्दी से इसको जान लेते हैं क्या होता है फ्लेमिंग का नियम। तो फ्लेमिंग के नियम में बोला गया कि फ्लेमिंग के नियम बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा और अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाया जाए तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी क्या है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। देखिए अब इसको हम समझ लेते हैं कैसे करते हैं। बोला गया कि एक तर्जनी, ये तो तर्जनी है और इसमें ये क्या होती है मध्यमा, जो हमारी ये दो उंगलियां होती इसको कहते हैं मध्यमा। अब इनके बीच को इस तरह से फैलाया जाता है कि परस्पर एक दूसरे के लंबवत होंगी। ये लंबवत मतलब लंबवत, इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितना? 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो इसको कहेंगे मध्यमा कहते हैं। अब क्या होता है कि तर्जनी जो है वो क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और आपका जो मध्यमा होगी ये विद्युत धारा को बताएगी। किसको? विद्युत धारा को बताएगी, यानी विद्युत धारा की दिशा बताएगी। अब देखिए यहाँ पे बोला गया कि मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, और जो अंगूठा है अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। यह जो नियम है वो विद्युत मोटरों में उपयोग किया जाता है ताकि विद्युत जो भी धारा है धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल की दिशा निर्धारित की जा सके। ये तो इसकी परिभाषा हुई। अब इसको हम आसानी से और सरल भाषा में इसको लर्न कैसे करेंगे, इसको समझेंगे कैसे, चलिए वो बात करते हैं कि इसको हम आसान तरीके से किस तरह से इसको लर्न कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आप बहुत ही आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो यहाँ पहले दिया गया कि अंगूठा, देखिए अंगूठा जो होता है वो हमको किसी भी धारा में, अगर मान लीजिए एक मोटर है, इस तरह से एक मोटर है, तो मोटर में क्या होता है एक लगा हुआ होता है, एक एन साइड में लगा होगा, एक चुम्बक लगी होती है साउथ। जब ये चुम्बक लगी होती है यहाँ पे क्या होता है ब्रश होता है और इस तरह से ये धुरी होती है, इस तरह से मोटर लगा हुआ है। अब मोटर में यहाँ से जो जाने वाला है वो क्या है, धारा है, जो भी करंट है वो करंट जाएगा। अब क्या होगी, क्षेत्र बताती है, और जो बल लगेगा वो क्या, अंगूठा होता है, अंगूठा क्या बताएगा, ऊपर से बल बताएगा। ये बल किस तरफ जाएगा, यानी इस तरह से ये घूमेगा, जब इस तरह से ये घूमेगा तो ये क्या बताएगा, क्षेत्र, है ना। और ये मध्यमा जो होगी वो धारा बताएगी। तो ये तो आप कंप्यूटर की संरचना को आप सीख चुके होंगे। तो चलिए वह विधि कौन सी है आपको आसानी से लर्न हो जाए, याद हो जाए। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल घबराइए मत, आपको बहुत ही आसानी और इजी तरीके से मैं बताऊंगा ताकि आपको पूरी आसानी से ये याद हो जाए। अब पहली बात आपको दी थी कि अंगूठा, जो अंगूठा होता है ये लंबवत होगा। आप अगर इस तरह से फैलाएंगे तो यहाँ पे क्या 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। एक 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा, तो ये दो कोण बनते हैं। अब देखिए पहले जो अंगूठा होता है, अंगूठे का वो होता है, अंगूठा यानी कि जो थंबनेल होगा आपका, थंबनेल होगा, उसमें क्या चालक पर लगने वाला बल, बल की दिशा बताएगा। ये क्या बताएगा, बल की दिशा। वो जो तर्जनी होगी आपकी, तर्जनी क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी।
फिर इसके बाद में जो मध्यमा होती है, मध्यमा मतलब बीच वाली जो उंगली होती है, वो क्या बताएगी, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा। अब विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी करंट कितना है ये आपको दर्शाएगी। तो ये ट्रिक आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा ताकि आपको जीवन भर मरते दम तक आप नहीं भूलेंगे, ये सच बात है आपको। चलिए, वो ट्रिक हमारे पास से बहुत आसान तरीका है, क्योंकि आपको पता है कि अंगूठा क्या है, बल हो गया, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, और मध्यमा क्या होगा, धारा को बताएगी। चलिए एक बार फिर से इसकी परिभाषा को पढ़ लेंगे, उसके बाद आसानी के इस जो ट्रिक है, ट्रिक के अनुसार इसको समझेंगे। तो आपको परिभाषा को पढ़ लेनी है। बोला गया कि जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बोला गया कि यदि बाएं हाथ की जो तर्जनी, बाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा और अंगूठे को परस्पर इस तरह से फैलाएंगे कि जो तर्जनी है, तर्जनी क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताएंगे। बस आपको इतना सा याद करना। अब याद कैसे होगा उसको ट्रिक बताऊंगा। आपको ये सब कुछ नहीं याद करना, इतना सारा परिभाषा नहीं याद करनी है, केवल आपको 3 शब्द याद करने, जो मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ, जो ये ट्रिक लिख रहा हूँ। अब मैं एक ट्रिक जो लिख रहा हूँ, उस ट्रिक को आपको याद करना होगा, और बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हो। देखिए, ये जो मैं ट्रिक लिख रहा हूँ, इस शब्द को आप पढ़िएगा। अब देखिए, ट्रिक जो लिखी है हमने, आसानी से आपको इससे लिख सकते हो, यानी कि जो बाजूद है, बाजूद मतलब वजूद जो होता है, वजूद, आप वजूद को याद रखें, ठीक है, वजूदा। जैसे कि आप इस एक गाना भी चलता है ना, कि जो क्या होता है उसको बोलते हैं, सॉरी एक छोटी सी गलती हो गई, इसको सही कर ले रहे हैं ना। हाँ, चलिए इसमें लिखेंगे वजूद, है ना, बाजूबंद, है ना, वो गाना चलता है, मेरा खो गया बाजूबंद, है ना। तो बाजूबंद का मतलब क्या होता है, बा क्या होता है, बल। अब बल क्या होगा, अंगूठा, जो अंगूठा होगा ना वो बल होगा, इसको लगेंगे अंगूठा, ठीक है। अंगूठा से आपको क्या पता चलेगा, बल। फिर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र आपको तर्जनी, किससे पता चलेगा, तर्जनी से, है ना, तर्जनी से। और फिर जो धारा होगी, धारा आपको किससे पता चलेगी, मध्यमा से। धारा किसको पता चलेगी, मध्यमा से, मध्यमा, ठीक है। ये धारा आपको पता चलेगी मध्यमा से। तो आप एक गाना आता है ना, मेरा खो गया बाजूबंद, है ना, रसिया होली में, तो उसी से आपको इसको याद कर सकते हो कि बाजूबंद मतलब कि अंगूठा से बल की दिशा, और तर्जनी से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा से विद्युत धारा, ठीक है। जो आप विद्युत धारा की दिशा दर्शाता उसको आप लर्न कर सकते हो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं आई है तो अपने फ्रेंडों को और मित्रों को शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी अच्छी तरह से इसको याद हो जाए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया कि बहुत इजी तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो ये आपको ट्रिक है, इसी ट्रिक से आपको याद करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।